ओके। सो ऑटो टेंडर क्या है, एक ट्रेडिंग रिसर्च सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप रिसर्च करते हो कि आपने ट्रेड कहाँ लेनी है। उसके बाद आप मैनुअली ट्रेड्स लेते हो आपके जो भी ब्रोकर हैं उनके थ्रू। ठीक है। तो ऑटो टेंडर में हम क्या समझेंगे डिटेल में, पीसीआर डेटा और इसे यूज कैसे करते हैं, वीवेप सिग्नल का क्या रोल है यहाँ पर, और डिलीवरी परसेंटेज डेटा क्या हमें बताता है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। ओके। तो हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। जैसे आपने आफ्टर लॉगिन आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। ठीक है। तो इस पे क्या है कि आपको ये स्पॉट प्राइस आप देख सकते हो। ओके। तो ये निफ्टी स्पॉट प्राइस है, बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस है। उसके बाद आप मार्केट समरी यहाँ पर देख सकते हो। मार्केट समरी में क्या है कि निफ्टी पीसीआर सिग्नल बाई का है। तो आज की डेट में जो इसका ये मतलब है कि पुट राइटर्स स्ट्रांग है, डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। तो आपने कभी भी आज की डेट में कॉल बाय, आपने पुट बाय नहीं करना है। ठीक है। आपका व्यू जो होना चाहिए मार्केट को लेके वो बुलिश व्यू होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेड बनती है तो आपने कॉल बाय करके ही चलना है। अगर मार्केट डाउन आती है तो आपने बाय ऑन डिप्स करना है। ओके। तो अपोजिट नहीं जाना मार्केट के। और बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल भी बाय का है। सेक्टर क्या लीड कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर इसलिए लीड कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि नीचे आप सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देख रहे होंगे। यहाँ वीकली बेसिस पे आईटी सेक्टर है, डेली बेसिस पे मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आईटी जो सेक्टर था इसने लीड किया था। और आज की डेट में 60 मिनट में, 30 मिनट में और 15 मिनट में ये लीड कर रहे हैं। तो इससे आप यहाँ इजीली यहाँ यहाँ पर आप देखोगे, एक व्यू देखोगे कि आईटी सेक्टर लीड कर रहे हैं। बट डिटेल में आपने सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में जाके देखना है। ओके। राहुल जायसवाल जी ने बोला है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैं दोबारा स्टॉप करके शेयर कर रहा हूँ सर, प्लीज वेट। सर इज इट विजिबल नाउ, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा राहुल जी। ओके, थैंक यू सर। तो राहुल जी मैं आपको जैसे स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि इसमें क्या हम चेक कर रहे थे। जैसे हमने क्या देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट समरी में। मार्केट समरी में क्या है कि बैंक निफ्टी पीसीआर आपका बाई का है, और निफ्टी पीसीआर भी बाई का है। आईटी सेक्टर लीड कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वीकली बेसिस पे भी आईटी लीड कर रहे हैं। जब लास्ट क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, उसमें भी आईटी सेक्टर लीड कर रहा था। 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, तो आईटी लीड कर रहे हैं। तो आज अगर आपने किसी सेक्टर में स्टॉक सेलेक्ट करने थे तो वो सेक्टर आईटी हो सकता है। ओके। आफ्टर दैट सेक्टर ट्रेलिंग में क्या है, सेक्टर ट्रेलिंग में है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या, इस पे आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हो अगर आप सेल करके चलते हो। या फिर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप यहाँ पर पुट बाय करके चल सकते हो एनर्जी सेक्टर में। ओके। तो इसको डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। मार्केट बैलेंसर में अगर आप देखते हो तो मार्केट बैलेंसर में 65 स्टॉक अप हैं। और इस पे जो डाउन है 93 स्टॉक आपके बियरिश चल रहे हैं। ओके। आफ्टर दैट 5 मिनट, 15 मिनट में आप ये स्टॉक देख सकते हो कौन अप चल रहा है कौन सा डाउन चल रहा है। इंडेक्स में देख सकते हो कौन सा स्टॉक इंडेक्स अप है, तो इंडेक्स तो ओवरऑल अप चल रहे हैं। ओके। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी ओपन इंटरेस्ट टेबल करंट वीक पे। ओके। तो डैशबोर्ड में अगर आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको नीचे डेरिवेटिव का एक सेगमेंट आता है। डेरिवेटिव में आपने क्लिक करा, यहाँ पर आपको निफ्टी ओपन इंटरेस्ट टेबल करंट वीक है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। ठीक है। फिर चार्ट है, चार्ट से हम क्या क्या समझ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी ओपन इंटरेस्ट टेबल करंट वीक पे क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डेटा ओपन हो जाएगा। ओके। अब ये डेटा क्या बताता है हमें, निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 17 अक्टूबर 24, तो 17 अक्टूबर की एक्सपायरी है। उस दिन ये सारा डेटा जीरो हो जाएगा।
तो ये ओपन इंटरेस्ट जो भी क्रिएट हो रखा है, जैसे निफ्टी ऑप्शन है ये, यूज डेट आफ्टर 10:30, 10:30 के बाद इसलिए यूज करना है क्योंकि हम इंट्राडे बेसिस पे काम करते हैं। और ये एक सेटअप है। अगर सेटअप बनेगा तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि आपको डेटा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरफ आज पोजीशन बनानी है। ठीक है, इसीलिए 10:30 के बाद आपने डेटा यूज करना है। 10:30 के आसपास या इसके बाद आपने यूज करना है ये डेटा। आफ्टर दैट लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे कॉल ऑप्शन है। इन बिटवीन सर आपके जो भी सवाल होते हैं आप पूछते रहिएगा, ओके। तो इसमें यूज डेट आफ्टर 10:30 है। आफ्टर लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन है। लास्ट अगर आप देखोगे ये एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो ये प्रीमियम चल रहा है करंटली। उसके बाद आता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको लिए हुए 3 मिनट या इससे ज्यादा का टाइम हो चुका है, ओके। मान लो आपने कोई कॉल बाई करी, वो ओपन इंटरेस्ट तब कैलकुलेट होगा अगर आपने 3 मिनट तक वेट किया है और अभी तक एक्टिव है वो पोजीशन। अगर वो आपने एग्जिट कर दिए हैं तो वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट नहीं होगी, ठीक है, वो लेस हो जाएगी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में जो चेंजेस आ रखे हैं, ठीक है, आज की डेट में जो चेंजेस आ रखे हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं। और ये काफ़ी यूजफुल रहते हैं। हम इसी के बेस पे ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पर, कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे करना है, ओके। और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में अब परसेंटेज में आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो 25,450 की स्ट्राइक प्राइस है, ये 17 स्ट्राइक प्राइजेस आपको दी है। 25-50 के आसपास आज मार्केट ओपन हुई। उससे आउट द मनी की स्ट्राइक प्राइजेस हैं, कुछ कुछ इन द मनी की हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल 17 स्ट्राइक प्राइजेस हैं, ओके। तो चेंज मान लो ओपन इंटरेस्ट 25,450 की स्ट्राइक प्राइस पे अभी देखोगे 13,63,600 का है। और आज की डेट में 3,62,000 चेंज हुआ है, मतलब कल की डेट में यहाँ सिर्फ 10 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था और 3 लाख के आसपास यहाँ पर आज की डेट में ऐड हुआ है। ये ग्रीन में इसलिए क्योंकि ये ऐड हुआ है। अगर आप यहाँ रेड में आप देखोगे माइनस में है, ये यहाँ पर लेस हुआ है। कल की डेट में जितना भी था यहाँ पर 7% दिख रहा होगा माइनस में आपको, तो ये -7% हो गया। और यहाँ पर ये ग्रीन में है 41% ऐड हुआ है। इसका यही मतलब है अगर ज़्यादा लेस हो रहे हैं तो वो साइड क्या है, वहां पर लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, ओके। तो ओपन इंटरेस्ट में आपके कॉल राइटर्स भी आते हैं और कॉल बायर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल उनसे मिलके बना होता है। और यहाँ पर अगर ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, मतलब कॉल राइटर की व्यू से हम देखते हैं, और ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड ज़्यादा होता है तो उनका व्यू क्या है मार्केट को लेके, एक उनका व्यू है बियरिश व्यू। आप कॉल सेल तब करते हो जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। और आप पुट साइड देख सकते हो, पुट राइटर्स का व्यू होता है मार्केट को लेके बुलिस। आज देखोगे तो चेंजेस काफी ज्यादा आ रखे हैं, 225%, 233%, 64%। तो ये क्या बता रहे हैं कि पुट राइटर्स आज स्ट्रांग हैं। और पुट राइटर्स स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट को एक बुलिश व्यू होता है उनका, ठीक है। ये मार्केट को मूव नहीं करेंगे, मार्केट को मूव करते हैं अंडरलाइंग असेट, जो निफ्टी 50 की 50 कंपनीज है उनके वेटेज के हिसाब से मार्केट मूव होती है। उन पे अगर चेंजेस आते हैं, ये बस आपको एक व्यू दे रहे हैं कि जो ज्यादातर बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि अगर रिटेलर्स अगर एंट्री लेते हैं तो उनकी एंट्री लेने से कुछ मार्केट में हलचल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो वहां पर एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो डेटा है ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको FII DII जो भी एंट्री ले रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर पता चलते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में अगर एंट्री यहाँ पर पुट साइड में पोजीशंस बन रही है तो उसका मतलब क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका व्यू मार्केट को लेके बुलिश व्यू है, ओके, हमें उनके साथ जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो राइट साइड में 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 81,36,100 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। इसका क्या मतलब है? ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। पुट साइड का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है।
तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पुट राइटर सबसे ज्यादा बैठे हैं, जहाँ पुट राइटर सबसे ज्यादा होते हैं वो आपका क्या बनेगा, एक सपोर्ट पॉइंट बनता है। ओके, ये आपका सपोर्ट हो गया। और अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो रेजिस्टेंस 25,200 में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, 50,56,000। तो ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। ठीक है। और इसको ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी ओपन इंटरेस्ट चार्ट करंट वीक, CW। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड जो ग्राफ है ये है पुट राइटर्स का, ये जो ग्रीन ग्राफ है ये है कॉल राइटर्स का। तो पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा 25,000 की स्ट्राइक प्राइस में है, 25,200 में सबसे ज़्यादा आपके कॉल राइटर्स हैं। और नेक्स्ट जो बन रहा है, जो रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, आई थिंक ये बनेगा 25,300 का। ओके, तो ये आप रेंज एक पता कर सकते हो मार्केट में। तो हमें इससे आपको ये आइडिया आएगा कि आपने आज की डेट में पुट बाई करके नहीं चलना है। अगर आप पुट बाई करते हो तो आप ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो लेवल्स हमने फाइंड कर लिए। हमें मार्केट में जब भी एंट्री लेते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे हम एंट्री ले सकें। ओके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने चेक करना पड़ता है। आपने सबसे पहले लेवल्स पता करना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेंड पता करना है। अब हमने जो लेवल है ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हमने पता कर लिया। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जहाँ सबसे ज़्यादा पुट राइटर है वो हमारा सपोर्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, अगर मार्केट वहां तक जाती है या तो कंसोलिडेट करेगी या वहां से डाउन आएगी। सपोर्ट पे मार्केट जाती है या वहां पर कंसोलिडेट करेगी, यहाँ से वहां से बाउंस करेगी, ब्रेकआउट के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा जहां प्रोबेबिलिटी होती है उसके हिसाब से काम करेंगे यहाँ पर। तो हमने लेवल्स पता कर लिया। ओके, लेवल्स में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज में, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने में। आफ्टर दैट हमें ट्रेंड पता करना है मार्केट का। ओके, तो ट्रेंड के लिए हम जाएंगे, अगर आप स्क्रॉल करोगे डाउन, ठीक है, यहाँ पर आपको इंट्राडे डेटा मिलता है। इंट्राडे डेटा में क्या है, ये टाइम है। आप देख सकते हो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से। 15 मिनट में आपको एक स्टडी जो है आपकी एक पास्ट एक्शन आपको शो होगा, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। 3 मिनट में आप एंट्री ले सकते हो। ओके, तो अभी का डेटा अगर आप देखते हो, ये चेंजेस हैं। ठीक है, कॉल राइटर्स में जो चेंजेस आ रखे हैं 45,27,900 का आज की डेट में, ये जो भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं इनका चेंजेस यहाँ पर आप देख सकते हो। और पुट साइड जो चेंजेस आ रखे हैं 1,45,81,350। ओके, तो इससे लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा चेंजेस आ रखे हैं पुट साइड में। तो जो मेजोरिटी है, ठीक है, जो राइटर्स की मेजोरिटी है, हम हमें उनके साथ चलना पड़ता है। अगर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं तो हम अपनी पोजीशन जो बनाएंगे कॉल साइड बनाएंगे। ठीक है, मतलब पुट राइटर्स का व्यू क्या होता है मार्केट को लेके, बुलिश भी होता है। तो हमने कॉल बाय करके चलेंगे। कॉल बाय क्यों करते हैं, ताकि हमें मार्केट अप जाए और उसके अगेंस्ट हमें बेनिफिट हो जाए। तो कार्तिक मलिक जी का एक सवाल है, अभी जो वीवेब से रिजेक्शन बन रहा है, इन्हें एक फ्रेश ट्रेड बन रहा है। हाँ, देख लेते हैं सर फ्रेश ट्रेड बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो वे ये वीवेब के नियर बाई है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अभी वीवेब टच नहीं किया है बहुत देर से। ठीक है, तो वीवेब आपका 25,200 बन रहा है, प्राइस आपका 25,206 बन रहा है। तो ये एक सूटेबल एंट्री हो सकती है अगर आप एंट्री लेते हो। ठीक है, और ये जो पैरामीटर है ये 70% एक्यूरेट होता है, 30% ऐसा होगा आपको लॉस भी होगा, लेकिन आपने एसएल लेके चलना है उसके लिए। ओके, हाँ, तो रिसेंट का सिनेरियो देख लेते हैं। एक अच्छा सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। अगर आप देखोगे पीसीआर अब सेम है, 3.00, 3.00, क्योंकि ये वीवेब के नियर बाई है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो आपने कॉल बाय करके चलना है, क्योंकि वीवेब और प्राइस में डिफरेंस यहाँ पर कितना है, ओनली 22 पॉइंट का है। वीवेब नीचे होना चाहिए, प्राइस ऊपर होना चाहिए, तब आप कॉल बाय करते हो। तो अगर आप रिस्क रखोगे 20-22 पॉइंट का, आप एसएल रखोगे, उसके अगेंस्ट 40 पॉइंट का आप टारगेट रखोगे।
ठीक है। तो इसको डिटेल में मैं एक बार बेसिक समझा देता हूँ इसके पीछे का रीजन। हमने देखा कॉल राइटर्स में चेंजेस इतने आ रखे हैं 48 लाख का, लेकिन पुट राइटर्स में ज़्यादा चेंजेस आ रखे हैं। डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 96 लाख का डिफरेंस है। ठीक है। मतलब आज की डेट में डोमिनेट कर रहे हैं पुट राइटर्स। पीसीआर 3 का है एक सूटेबल एंट्री है, अगर आप कॉल बाई करते हो तो 1.25 या इससे ज़्यादा का पीसीआर होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन सिग्नल आपका बाई का है, क्योंकि पीसीआर 3 है। वीवेप क्या होता है? वीवेप एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ठीक है। जो एक ट्रेडिंग बेंचमार्क है जो कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी, ये इसका फॉर्मूला है कि हाई लो क्लोज जो भी हुआ था डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। तो उसमें से हमें क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईआई हैं, डीआईआई हैं, प्रोपराइटरी हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, वीवेप के नियर बाई एंट्रीज लेते हैं। ए के जायसवाल, प्लीज शो द एंट्री ऑफ निफ्टी ऑन निफ्टी चार्ट। ओके। सर देखो, ए के जायसवाल जी, ये जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और आपको इस सेटअप के हिसाब से काम करना है। ठीक है। अब सेटअप आपका बन रहा है कि आप कॉल बाय करके चलना है आपने। ठीक है। चार्ट आप देखोगे तो आप ट्रेडिंग व्यू को एक बार चार्ट में देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ भी एंट्री बनती है क्योंकि बाय ऑन डिप की आपने स्ट्रेटेजी लगानी है। तो मार्केट में क्या था, एक 25-50 के आसपास मार्केट जो ओपन हुई थी। ठीक है। यहाँ रिट्रेस कर रही है मार्केट, और यहाँ हो सकता है आप साइडवेज की वजह से आपका प्रीमियम डिके हो सकता है। ठीक है। नहीं तो एक बुलिश मूवमेंट आने की संभावना है यहाँ पर। ओके। तो चार्ट, अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट में यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास यहाँ एक नया सपोर्ट बन रहा है। ठीक है। यहाँ से अपसाइड मूवमेंट के चांसेस है, और जो सेटअप है ऑटो टेंडर का जो सेटअप है उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है। ठीक है। और ये जितने दूर चले जाएगा वीवेप और प्राइस उतना रिस्की हो जाएगा वहां पर। कार्तिक मलिक, आज का ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है निफ्टी में। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 25,100। इनका सवाल है कि सपोर्ट क्या है। ठीक है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 25,100 एक सपोर्ट बन रहा है, देख लेते हैं। ठीक है। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट चार्ट करंट वीक हम अगर देखते हैं। ठीक है। तो फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा सेम बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर कॉल राइटर्स ज्यादा थे, लेकिन अब पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल का जो सपोर्ट जोन है 25,100 का बन रहा है। ठीक है। अभी बना नहीं है। नहीं तो जो मेजर सपोर्ट है वो 25,000 का है यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस हमारा नया 25,200 पे बना है। तो अगर एंट्री लेते हो तो 20 पॉइंट के आसपास आपका एसएल होना चाहिए सर यहाँ पर। ठीक है। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में आप काम कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट आता है तो 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, जिसमें से आपको 40 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा यहाँ पर। ए के जायसवाल जी ने बताया कि सो विद वीवेप इंडिकेटर। सर वीवेप देखो हमेशा फ्यूचर इंडेक्स के साथ लगाना है। अगर आप यूज करना चाहोगे तो आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपने चार्ट में यूज करना है तो फ्यूचर के साथ लगाना है वो। ठीक है। आप नॉर्मली ट्राई कर सकते हो, आप जो भी ब्रोकर अभी यूज कर रहे हो तो उसमें आप खुद से लगा के देख सकते हो एक बार। नहीं तो यहाँ पर सिंपली आपको डिजिट की फॉर्म में मिल जाएगा, ये आपके लिए और इजी रहेगा एंट्री लेने के लिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपने फॉलो करने हैं। Okay? तो पीसीआर मेन क्या होता है, आज की डेट में जो चेंजेस आ रखे हैं पुट साइड डिवाइड करते हैं कॉल राइटर्स से, आज की डेट के जो भी चेंजेस आ रखे हैं वो हमारा एक रेशियो निकल के आता है पीसीआर डेटा। ओके। तो 3 मिनट 5 मिनट में आप एंट्री ले सकते हो। 15 मिनट का डेटा अच्छा होता है आपको एक डिसीजन बनाने में। ठीक है। HCL टेक का एक व्यू कार्तिक मलिक जी ने बताया है। ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है ये आप यूज करोगे इंडेक्स में यूज करने के लिए। ठीक है। एक जल्दी से HCL टेक में हम व्यू देख लेते हैं। आई होप कि आप इंट्राडे व्यू के लिए बात कर रहे हैं। ओके।
सर एससीएल टेक तो ओवरऑल बुलिश है, 100% सेंटिमेंट बाइंग के हैं। अब आपका पिवट पॉइंट बन रहा था एक 1835, ठीक है। 1851 चल रहे हैं। और आपका जो इस पे रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। हाँ, 1873 तक जाने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, आपका दूसरा रेजिस्टेंस ये है। तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस 1 के आसपास तो चल रहा है। अगर आप एंट्री लेते हो अभी तो पिवट पॉइंट आपका होना चाहिए एसएल, टारगेट होना चाहिए 1873। नहीं तो ऑलरेडी एंट्री इस पे बन गई है। आप देखोगे तो इसने लो लगाया था 1832, ठीक है। और अब इसका पिवट पॉइंट है 35, तो पिवट पॉइंट के आसपास जाके ये वापस से बाउंस हुआ है। तो एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है। और रेजिस्टेंस 1 मतलब टारगेट 1 इसका हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि हाई इसने लगाया 1857 और टारगेट था 1857 ही था टारगेट। तो टारगेट को हिट करके ये आ चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट अगर आप लेते हो तो 1873 रहेगा। अभी आप एंट्री लेते हो तो रिस्की हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है पहला। अगर एंट्री फिर भी आप लेते हो तो पिवट पॉइंट आपका नेक्स्ट एसएल होना चाहिए, R2 आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। ओके। आई होप कि आपको व्यू मिल गया होगा HCL टेक का। ठीक है। ओके। तो वापस से आते हैं डेरिवेटिव में, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम एंट्री जब भी लेते हैं एसएल आपने प्रॉपर फॉलो करना है सर, क्योंकि अब देखो, अब क्या है कि वीवेप और प्राइस अब नियर बाई हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर चांसेस हैं कि एक अच्छी एंट्री बन रही है, ठीक है यहाँ पर। तो एक 70% चांसेस इस पे आपको मिल सकते हैं कि आप अगर कॉल बाय करके चलते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन 30% इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 70-30 की काम करती है। इसलिए आपने स्टॉप लॉस और टारगेट फॉलो करना है, ठीक है। बाकी अगर इस पे सपोर्ट की बात करें तो अभी भी यहाँ पर कॉल राइटर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो थोड़ा वेट भी हम कर सकते हैं। 44 लाख यहाँ पर पुट राइटर्स हैं, 47 लाख यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं। तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सपोर्ट आपका 25,000 का है। ए के जायसवाल जी का सवाल है टारगेट एसएल कैसे डिसाइड करना है। सर सिंपल है। मान लो आपने कोई एंट्री ली है, ठीक है। मान लो अभी एंट्री लेते हो, ठीक है। वैसे तो काफी नियर बाई है। तो अभी अगर आप कॉल बाय करके चलते हो तो वैसे तो हमें देखना पड़ता है वीवेब और प्राइस का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। मार्केट डायनामिक होती है तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। वीवेब आपका 25,200 का है, प्राइस आपका 25,202 है, तो 2 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 2 पॉइंट का तो आप स्कैल्पिंग करते हो, है ना। लेकिन हम इंट्राडे पे काम करते हैं तो यहाँ पर आपका डिफरेंस काफ़ी कम है। एंट्री अगर लेते हो तो 20 पॉइंट का आप एसएल रख सकते हो नॉर्मली, और 40 पॉइंट का आप टारगेट सेट कर सकते हो। एंट्री एग्जिट होता है जब एग्जिट हम क्यों कब लेते हैं, जब वीवेप और प्राइस, जब मार्केट ज़्यादा रिस्की होती है, ओवर वैल्यूड हो जाती है, ठीक है। तो आपने वही ध्यान रखना है, जब भी वीवेप और प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा होगा तब आपने एग्जिट करना है। जब भी डिफरेंस कम होगा तब आपने एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल आज नितिन सर ने भी एक ट्रेड दे रखी थी, आई थिंक 11 बजे के आसपास दी थी, ठीक है। मान लो 12 बजे आपने कोई एंट्री ली है, ठीक है। आपका वीवेप है 12 बजे 25,196, और आपका प्राइस है 25,236, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 40 पॉइंट का। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो, ठीक है, तो एग्जिट कब लेना है, जब आपका डिफरेंस ज्यादा हो जाए। ओके। जैसे यहाँ है 12 बज के 12 मिनट पे थोड़ा ज़्यादा है, फिर आप जितना आगे चलोगे
तो आपको एग्जिट पॉइंट वहां पर मिल जाएगा अगर रिस्क ज़्यादा हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर वीवेप उतने फार नहीं है, तो आप स्टिल होल्ड करके चल सकते थे। ठीक है। तो एंट्री एग्जिट का बस यही है, क्राइटेरिया है कि वीवेप और प्राइस ज़्यादा दूर होना चाहिए। अभी देखोगे तो अभी वीवेप अभी डाउन आ गया है, इसलिए ये मिक्स सिग्नल आ गए हैं। ठीक है। तो इसलिए एसएल और टारगेट फॉलो करना जरूरी है आपका, क्योंकि वीवेप भी सेम है, प्राइस भी सेम है, वीवेप को टच कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या मूवमेंट आती है इस पे। ओके। तो जब भी नियर बाई है तब आपने एंट्री लेना है, जब दूर हो जाता है वीवेप और प्राइस तब आपने एग्जिट करना है। ओके। और पॉइंट आपने यही रखने हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे काम करते हो निफ्टी बेस्ट है, 20 पॉइंट का आप एसएल लो। 20 पॉइंट का मतलब क्या है, आपने 500 रुपये का लॉस सेट किया है, और 40 पॉइंट क्या है, 1000 रुपये का आपने टारगेट सेट किया है। ये इनफ है, बहुत अच्छा रिटर्न है। इस हिसाब से अगर आप 5 ट्रेड लॉस पे जाते हैं, 5 ट्रेड प्रॉफिट पे जाते हैं, फिर भी आप वहां पर अच्छा बेनिफिट बना लोगे। ओके। तो जैसे वीवेप के आसपास एक अच्छी रिजेक्शन आई है, ठीक है, वीवेप से बाउंस हुई है मार्केट, तो लगभग यहाँ पर 20 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव कर चुकी है 5 मिनट के ड्यूरेशन में। तो वीवेप का यही फायदा है कि इसके नियर बाय आपने एंट्रीज लेनी है, तो आप लॉस करने से बच जाएंगे, आपका रिस्क वहां पर कम रहेगा। ठीक है। आई होप कि आप सभी को जो इंडेक्स में हमने डिस्कस किया था वो समझ आ गया। ओके। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप एक बार मैसेज टाइप कर दीजिएगा, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके। तो सेम ऐसे ही काम करना आपने बैंक निफ्टी में। ठीक है, देखो वीवेप दोबारा बाई का आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी में, उसमें भी सेम क्राइटेरिया है आज की डेट में। यहाँ पर कॉल राइटर्स में जो चेंजेस आ रखे हैं वो नेगेटिव आए हैं। ठीक है। इसका मतलब यही है कि पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है, पुट राइटर्स में आपको कहीं भी रेड नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि डोमिनेंट जो है पुट राइटर्स कर रहे हैं मार्केट को, और आपने आज की डेट में पुट बाई करके नहीं चलना है। अगर आप पुट बाई करते हो ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, आपने मार्केट के साथ जाना है। तो अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है 8.88 है, वीवेप है आपका 51,842, 51,955। डिफरेंस कितना है, 955 में से 842 अगर आप माइनस करते हो तो ये करीब आपका 100 पॉइंट से थोड़ा कम डिफरेंस है। ठीक है, 90 पॉइंट के आसपास। तो ये थोड़ी रिस्की ट्रेड हो सकती है। ओके, कार्तिक जी ने बताया कि अबाउट 25,100, जिसका प्रीमियम 130 था। इस बेस के हिसाब से जो हमारी ये स्ट्रेटजी है, और लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है। हाँ, प्रॉपर आपने सर सही है, 130 पे एंट्री लिए हैं तो 105 का आपका एसएल है, 165 का आपका टारगेट है। तो आपने जो एसएल रखा है 25 पॉइंट का रखा है, टारगेट आपने रखा है 35 पॉइंट का। हाँ, हर किसी का अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड होता है, आपको जैसा सूटेबल है आप उस हिसाब से एंट्री ले सकते हो। बाकी एंट्री अच्छी है सर। ठीक है, अगर सेटअप के हिसाब से चलती हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। बाकी मार्केट में कोई भी सियोरिटी नहीं होती है, इसीलिए हमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करनी पड़ती है। अभी क्योंकि आपने देखा होगा, नाइन रिसेंटली सेबी की रिपोर्ट आई थी, 93% यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि वो बिना डिसिप्लिन के काम कर रहे हैं, प्रॉपर टारगेट एसएल फॉलो नहीं करते हैं, और बिना सेटअप के काम कर रहे हैं। तो सेटअप से काम करना जरूरी है, क्योंकि एक एडवाइजरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते हैं या फिर जिनका बिजनेस होगा, तो फुल टाइम मार्केट को नहीं दे पाते होंगे। तो इसलिए एडवाइजरी इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी के लिए एक छोटा सा प्रीमियम भले ही आप पे करते हैं कहीं भी, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको, आप लॉस करने से बच जाएंगे, आपका कैपिटल बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो काफ़ी रिस्की है सर। ओके। तो सेम यही पैरामीटर्स आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में फॉलो करना है, सेम फिन निफ्टी में भी ये पैरामीटर्स फॉलो करने हैं। ओके। फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस आपका 24,000 का बन रहा है, जो सपोर्ट बन रहा है 23,800 का बन रहा है, मतलब 200 पॉइंट की रेंज है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट इनफ है प्रॉफिट बनाने के लिए।
अगर सही से एंट्री आपको मिल जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 मिनट के पीसीआर आपका 3.35 है, एक सूटेबल एंट्री बनती है। और वी वेप और प्राइस में डिफरेंस भी कम है, 34 पॉइंट का। ओके। तो आई होप कि इंडेक्स में जो हमने पैरामीटर्स बताए हैं आपको, आप सभी को समझ आए हैं। ओके। अगर आप सभी को समझ आ गए हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ स्टॉक्स में कैसे सिलेक्ट करना है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स सर। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम स्टॉक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में। वेट अ मिनट। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, सेक्टर कौन सा लीड कर रहे हैं, आईटी, अब फार्मा भी आ गया, ठीक है। तो फार्मा, सबसे पहले फार्मा में देख लेते हैं। ओके, फार्मा अभी तक नहीं था यहाँ पर। ओके। फार्मा यहाँ अगर आप देखोगे, हमने एक सेक्टर स्टॉक अगर आपने फाइंड करना है तो उसका, उसके पीछे आपने प्रॉपर फिल्टर करना है। वीकली बेसिस पे कौन अप है, डेली बेसिस पे कौन अप है। डेली में क्या आएगा, लास्ट डे क्या अप था, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ जाना है। ओके। और 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, इस पे कौन अप है। तो अगर आप देखोगे, आईटी, मेटल, फार्मा वीकली बेसिस पे अप है। आईटी, फार्मा, मेटल्स ये डेली बेसिस पे भी अप है। आईटी, फार्मा, रियल्टी डेली बेसिस पे हमने फिल्टर कर लिया। अब दो ही सेक्टर बचे हैं, आईटी और फार्मा, ठीक है। और डेली बेसिस पे अब उसको भी फिल्टर कर लिया, तो अब यहाँ पर क्या आया, रियलिटी, आईटी, बैंक बैंक इंडेक्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईटी, रियलिटी, बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्टर आ गया था आईटी, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर आप ग्रीन में देख सकते हो हाईलाइटेड है फार्मा। तो फार्मा में भी एक बार देख लेते हैं कि कोई ट्रेड बनती है, उसके बाद हम आईटी में डिस्कस करेंगे, जो हमारा प्रॉपर ट्रेंडिंग सेक्टर है, जिसमें आप आज हम अच्छा प्रॉफिट बना भी सकते थे, और काफ़ी क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बनाया भी है इसमें, ठीक है। तो फार्मा में देख लेते हैं, फार्मा में ये स्टॉक्स हैं। और वो फार्मा का अगर हम देखते हैं, इस पे सेंटीमेंट डाउन है, ठीक है। तो अगर आप बाई करके चलते हो तो आपके सेंटीमेंट अप होने चाहिए, 60 अबव, ठीक है। यहाँ पर डाउन है तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। ओके। सिप्ला का अगर आप देखते हो, सिप्ला में 23% अप है, इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ग्लेन मार्क में अगर आप देखते हो, ग्लेन मार्क में है 100% अबव बाई सेंटीमेंट। तो ग्लेन मार्क का हम इसको मैं डिटेल में अगर आगे आपको समझा देता हूँ कि कैसे यूज करना है। मान लो सेक्टर के बाद हमने क्या सिलेक्ट किया, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक, अब हमने स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हमने देखना है, ये इंडिकेटर्स है, IND1, IND2, 3, 9 इंडिकेटर है। ये मेजोरिटी हमें बताता है कि डेली बेसिस पे और 30 मिनट, 5 मिनट में क्या आप है। हमने वीकली बेसिस पे तो देख लिया था आप है सेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद ये जो हमारा एक फिल्टर करने का तरीका था कि बाई सेंटीमेंट हमारा 60+ होना चाहिए, यहाँ पर 100% है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि मैक्स सपोर्ट का है, मैक्स कॉल राइटर्स क्या है, ये रेजिस्टेंस आपका 1800 का है, ठीक है। और मैक्स जो सपोर्ट है 1700 का है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक हो चुका है। आफ्टर दैट आपने देखना है कि आपने एंट्री कहाँ पर लेनी है। तो उसके लिए ये आपके पिवट पॉइंट की एक स्ट्रेटेजी है, क्लासिक पिवट पॉइंट। ये आपके बहुत काम आता है। तो अगर पिवट पॉइंट 1785 के आसपास अगर आपको कोई ट्रेड मिल रही है, जैसे अभी HCL टेक का हमने देखा था, तो वो रेजिस्टेंस 1 के आसपास जा चुका था, और एंट्री हमें मिल गई थी पिवट पॉइंट के आसपास। तो इसी हिसाब से आपने एंट्री लेनी है। तो 1786 का है। हम ग्लेनमार्क का अभी प्राइस देख लेते हैं। 1819 चल रहे हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस 1 क्रॉस कर चुका है, रेजिस्टेंस 2 के आसपास है। तो इस पे अगर आप अभी आप एंट्री लेते हो तो वो थोड़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि टारगेट 1 आपका रजिस्टर, अगर पिवट पॉइंट पे एंट्री लेते हो तो R1 आपका टारगेट 1 रहता है, R2 टारगेट 2। तो टारगेट 1 आपका ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है। तो एंट्री आप अवॉइड करोगे। लेकिन एंट्री आपकी बन रही थी, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में एंट्री हम देख लेते हैं कहाँ पर बनी है। इसने लो लगाया था 1784। और हमारा जो पिवट पॉइंट है सर, ये स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है
जब मार्केट ओपन होती है, पिवट पॉइंट आपको वहां पर डिसाइड हो जाएगा कि पिवट पॉइंट क्या है, जिसका ये चेंज नहीं होगा, पूरे दिन भर सेम रहेगा, जिसके आसपास आप एंट्री ले सकते हो। R1 R2 ये सब डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो 1784 हमारा पिवट पॉइंट है। ग्लेन मार्क ने जो लो लगाया है 1784 लगाया है, मतलब पिवट के आसपास ही। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, और यहाँ पर चाहे आप ऑप्शंस करो इंट्राडे करो, बेनिफिट आपको हो जाता, आपके सारे टारगेट यहाँ अचीव हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी एंट्री हमने नहीं लेनी है ग्लेन मार्क पे। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऑटो टेंडर आप यूज करते हो, सब्सक्राइब किए हैं, तो आपके लिए तो इजी रहेगा ये, क्योंकि एट द मॉर्निंग आपने एनालाइज किया, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, और आपकी एंट्री बन जाती है रियल टाइम में। ओके। तो अभी 1 बजे जैसे वेबिनार हमारा शुरू होता है, तो 1 बजे अ, अगर एंट्री बनती है तो हम आपको गाइड कर देते हैं, एंट्री नहीं बनती है तो हम बस यही गाइड करेंगे कि अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से लॉस करने के रीजन भी काफ़ी होते हैं, ओवर ट्रेडिंग। तो आईटी वीकली बेसिस पे अप है, डेली पे अप है, 60 मिनट में, 30 मिनट में भी टॉप टू में है, 15 मिनट में भी टॉप टू में है, ठीक है। रियलिटी में आपने ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि रियलिटी मिडिल में चल रही है, तो ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर वीकली बेसिस पे भी ट्रेंडिंग में नहीं है, डेली में भी ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने आईटी सिलेक्ट करना था। अब आईटी में हमने सिलेक्ट किया, इन्फोसिस आ गया, टीसीएस आ गया, एचसीएल टेक आ गया। इन्फोसिस ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो हमने इन्फोसिस पे क्लिक कर लिया। अब देखो हमारा क्राइटेरिया था 60% से अबव होना चाहिए बाई सेंटीमेंट। यहाँ पर कितना है, 87% का हमारा बाई सेंटीमेंट है, सेल सेंटीमेंट 13%। मतलब पहला कंफर्मेशन आपको मिल गया कि आपने इस स्टॉक को बाई करके चलना है। आफ्टर दैट कहाँ पर बाई करना है, आप देखोगे यहाँ पर रजिस्टेंस है 1962, मतलब इसके आसपास आपने यहाँ पर एग्जिट करना है। रेजिस्टेंस के आसपास रिजेक्शन आपको मिली होगी, ठीक है। और मैक्स पुट राइटर्स के हैं 1900 हैं, तो 1900 आपका सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद आज की डेट में अगर हम एंट्री देखते हैं, तो ये पिवट पॉइंट है, ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। तो पिवट पॉइंट कितना है, इसको नोट कीजिएगा, 1931 है, ठीक है। 1931 के बीच अब देख लेते हैं कि जो इन्फोसिस है 1931 हमें कोई एंट्री मिली थी या नहीं यहाँ पर। इन्फोसिस में अगर आप देखोगे ओपन हुआ था 1932, लो लगाया इसने, ठीक है। उसके बाद करीब 10-20 के आसपास हमारे पास एंट्री बन रही थी, जिस जहां पर इसने लो लगाया था 1931, और हमारा पिवट पॉइंट क्या था 1931। आपको कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस पे तो आपको एग्जैक्ट एंट्री मिल गई थी यहाँ पर। ओके। एक श्रवण पांडे जी का सवाल है, सर क्या बुलिस हैं 100% तो बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी बड़े स्तर पर कभी भी निकल सकते हैं, या टारगेट बुक करना होगा? सर देखो, टारगेट और एसएल लगाना जरूरी है। मार्केट मैंने आपको बताया डायनामिक होती है, कभी भी जियोपॉलिटिकल या फिर कुछ भी इवेंट हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो स्टॉक बुलिस है वो बियरिश भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको एसएल टारगेट प्रॉपर फॉलो करना है, तभी आप एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट बना पाओगे। नहीं तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, ठीक है। आप अगर एसएल और टारगेट नहीं लगाते हो, तो एक ग्रीड आ जाता है माइंड में। आप एसएल में काटोगे नहीं, टारगेट में आप बुक नहीं करोगे, तो आप वहां पर ट्रैप हो जाओगे, आप वहां पर लॉस करोगे। तो एसएल और टारगेट एक डिसिप्लिन है। आपने मान लो निफ्टी में 5,000 का लॉट आता है, 1,000 का टारगेट है, तो 20% तो आपको मिल चुका है, ठीक है। 20% तो काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से आपका टारगेट लगाना जरूरी है, ठीक है। आपको 1% भी मिलता है, इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हो 2% मिल रहा है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। तो आपने टारगेट ऐसा लगाना जरूरी है सर इस पे, ठीक है। बिना इसके नहीं चलना, चाहे 100% सेंटीमेंट है। तो हम इन्फोसिस डिस्कस कर रहे थे, तो 1931 पे आपको एंट्री मिल गई थी यहाँ पर, ठीक है। और
टारगेट वन, जो रेजिस्टेंस वन है इस पे 1951 है, और इसने हाई लगाया 1969। तो आपका रेजिस्टेंस टू भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू भी आपका पार हो चुका है। तो एक अच्छा खासा, या फिर आप स्टॉक ऑप्शन में कॉल बाई करके चलते, या फिर इंट्राडे बेसिस पे काम करते। इंट्राडे में भी आप काम करते तो 31 में आप बाई करते हो, 66 में आप सेल करते हो। कितने पॉइंट आपको मिल गए? 34, 34 35 पॉइंट आपको मिल गए। तो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है। और 2000 का मान लो ये शेयर है, 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 1% से ज़्यादा रिटर्न है आपके पास। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है सर। ठीक है। आई होप कि इंट्राडे बेसिस पे हमने कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है आप सभी को समझ आया है। ठीक है। हमने सिर्फ ट्रेंडिंग सेक्टर के साथ जाना है। हमने फिल्टर करने का क्या तरीका है? हमने आईटी फिल्टर करा, जिसमें से 10:30 बजे के आसपास हमें इन्फोसिस में हमें एक एंट्री मिल गई थी। कोई अदर स्टॉक हम देखते हैं आईटी में? विप्रो देख सकते हो आप। ठीक है। विप्रो में बाइंग सेंटीमेंट 78 है, पीवट पॉइंट मेन है 527 का। तो विप्रो में एंट्री अगर बन रही थी, या अभी क्या सिनेरियो है, अभी के हिसाब से कोई एंट्री बनती है तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। पिवट पॉइंट क्या था? 527। इसने लो जो लगाया था 536 था। तो ये आपसे मिस हो सकता था, क्योंकि थोड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है। 27 का इसका था, जो पिवट पॉइंट था। तो उसके बाद 27 ये आया नहीं, तो ये मिस हो सकता था, लेकिन इन्फोसिस में आपको एंट्री मिल गई थी। तो ऐसे आपने वॉच लिस्ट लगा लेने हैं, जो भी सेक्टर ट्रेंडिंग कर रहा है उसके टॉप के ट्रेंडिंग स्टॉक में वॉच लिस्ट लगा लीजिए। जब भी पिवट पॉइंट आता है आपने तब एंट्री लगा लेनी है। ओके। प्रॉपर टारगेट एसएल के साथ। ओके, तो स्टॉक सिलेक्शन में आपको कोई भी सवाल है तो सर एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप बोलना चाहते हो तो बाय वॉइस आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं अलाउ टू टॉक कर दूंगा, और आप अपना सवाल पूछ सकते हो। क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से हमारे जो काफ़ी क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं उनको भी काफ़ी कुछ समझ आ सकता है। ठीक है। हाँ, कार्तिक मलिक जी का एक सवाल है कि नॉन एफएनओ काउंटर में कैसे ट्रेड लें। देखिए, अगर आप इंट्राडे बेसिस करते हो तो सर मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया है। इंट्राडे बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि आपने वीकली बेसिस पे सेक्टर, आगे सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर मिल गया उसके बाद स्टॉक फाइंड करना है। ठीक है। दिस ओनली वर्क ऑन इंट्राडे बेसिस। अब कार्तिक जी, नेक्स्ट जो है, हम देखते हैं कि डिलीवरी बेसिस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप में से काफ़ी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे। ओके। तो हफ्ते 10 दिन आप अगर स्टॉक को होल्ड करके रखते हो, तो उसके लिए हमारे अलग से क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हो, अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा। डिलीवरी, एवरेज डिलीवरी स्कैनर में देखोगे तो लास्ट में 70% अबो यहाँ फिल्टर लगा है। ठीक है। 70% अबो। 70% अबो में यहाँ पर ही फिल्टर है, 10% में, 20% में, 60 50% अबव अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ 50% अबव आ गए स्टॉक। 60% से अबव डिलीवरी किस पे उठी है? ठीक है। 70% डिलीवरी का मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ ये किस तरीके से काम करते हैं। एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं उसके लिए। कोटक बैंक है। ठीक है। क्योंकि कोटक काफ़ी टाइम से गिर भी रहा है, तो इस पे एक स्विंग ट्रेडिंग हमें देखने को मिल सकती है। नहीं, इस पे ये हाईलाइटेड होना चाहिए रिसेंटली। ठीक है। कोटक में अभी ये हाईलाइटेड नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं तो पीडी लाइट में देख लेते हैं, 72% की डिलीवरी हो रखी है। और
आप ये स्टॉक नोट करके भी रख सकते हो हम, ताकि बाद में डिस्कस कर सकें इनको डिटेल में। तो पीडी लाइट की भी 59 एवरेज है, 72%। 11 अक्टूबर को हो रखी है, तो इसमें भी मतलब हाईलाइटेड होना चाहिए। तो पीडी लाइट में भी हम एक स्टॉक निकालते हैं जिसपे हम डिस्कस डिस्कस कर सकें, और आप भी को भी सीखने को मिल जाएगा, जैसे नवीन फ्लोर है। हाँ, ये हाईलाइटेड है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाई करना है, ठीक है, डिलीवरी बेसिस पे। अब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे इसका 30 दिन का डेटा है, ठीक है। ओपन का एवरेज है, ओपन जो भी ये ओपन हो रहा है 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को, इसका टोटल करके 30 से डिवाइड करोगे तो ओपन का एवरेज कितना है? 3,350 का। हाई का एवरेज कितना है? 3,391 का। लो का एवरेज कितना है? 3,311 का। क्लोज का एवरेज कितना है? 3,348 का। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम का एवरेज कितना है? 1,62,583। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। श्रवण पांडे जी ने बताया कि एनएचपीसी, टाटा स्टील, वोडाफोन का भी डेटा उन्हें देखना है, तो हम देख लेंगे इसके बाद। ठीक। डिलीवरी अगर आप देखोगे, डिलीवरी जो एवरेज है वो है 74,458। या परसेंटेज में देखिए, यहाँ पर 45 इसकी एवरेज डिलीवरी है। मतलब अगर 100 लोग इस पे ट्रेड लेते हैं, एक दिन में बाई करते हैं, पूरे दिन में, जो नए प्लेयर्स हैं 100 लोग अगर बाई कर रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग होल्ड कर रहे हैं? 45 लोग इस पे इसको डिलीवरी में होल्ड करते हैं। मतलब ये एवरेज है, ठीक है। किसी दिन ज़्यादा, जैसे 10 अक्टूबर को 39, 9 अक्टूबर को 41। तो एवरेज डिलीवरी इसका आ गया 45% का। लेकिन 11 अक्टूबर को 78% की डिलीवरी इस पे आ रखी है। ओके। तो इसका मतलब है कि ये जो डिलीवरी बढ़ती है, तो इसमें अगर बड़े प्लेयर्स अगर एंट्री लेते तभी ये बढ़ेगी। ठीक है, रिटेलर्स के हिसाब से डिलीवरी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो इस हिसाब से आपने स्टॉक सेलेक्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब आपने देख लिया कि 11 अक्टूबर को इसका क्लोजिंग प्राइस था 3385। ठीक है। और आज देख लेते हैं कि इस पे 3385 के आसपास अगर मिलते हैं तो आप वहां पर एंट्री ले लीजिए। ठीक है। 3346 है। इसका जो लो है आज का 3311 है। ठीक है। जो एवरेज लो है 3311 ही है हमारा। तो लो के हिसाब से आप आज एंट्री इस पे ले सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। अगर आप एंट्री नहीं भी लेते हो तो ऑब्जर्व करने के लिए आप नोट कर लीजिए इस स्टॉक को। और हम नेक्स्ट मंडे डिस्कस करेंगे, या फिर हमारे डेली जो वेबिनार्स आते हैं वहाँ आप पूछ सकते हैं कि क्या मूवमेंट आई है, और किस हिसाब से मूवमेंट इस पे आई है। क्योंकि 78%, अगर आप 45 78 से 45 माइनस करोगे तो अच्छा खासा क्वांटिटी में इस पे डिलीवरी उठी है। ठीक है। तो लगभग 33% की, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी है। तो अगर आप आज एंट्री लेना चाहोगे तो एक स्विंग मूव इस पे आ सकता है आने वाले टाइम में, इन बिटवीन 7 डेज, 10 डेज। और इसमें आपका जो टारगेट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 4%। अगर टारगेट इनफ है, डिलीवरी बेसिस पे काम करते हो। और आपका जो एसएल होना चाहिए, एसएल भी ज़रूरी है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। तो 2% आप एसएल रख के चलिए, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे। क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप करते हो, एसएल नहीं रखते हो, तो उस स्टॉक पे आप ट्रैप हो जाओगे। होता है कुछ स्टॉक साइडवेज भी हो जाते हैं, कुछ स्टॉक गिरते रहते हैं। तो फिर आपका जो अमाउंट है, कैपिटल है, वो एक जगह फंस के रह जाएगा। तो एसएल रखना जरूरी है। और अगर आप मंथली बेसिस पे सर, जैसे 5-10% का रिटर्न बनाना चाहते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग से आप बना सकते हो। 5% भी आपने बना लिया बाय पेइंग ऑल चार्जेस, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है। तो इस स्टॉक को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे।
ओके, कार्तिक जी ने एक ट्रेड ले रखी थी 130, 130 पे ले रखी थी। ठीक है। तो 25 100 की, जिन्होंने उन्होंने बताया कि 25 100 की जो ट्रेड ले रखी थी अक्टूबर, नाउ करंट मार्केट प्राइस 142 चल रहे हैं। तो ठीक है, 10 पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। ठीक है। बाकी देखते हैं क्या मूवमेंट रहती है, और वीवेप और प्राइस को ट्रैक करते रहिए। फ्यूचर इंडेक्स प्राइस अगर ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो ये रिस्की हो जाता है, लेकिन मार्केट ठीक है, सही चल रही है अभी मार्केट। तो हम हमारी जो वीवेप के आसपास जो एंट्री थी वो एक सक्सेसफुल है। अब बाकी आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, एसएल ट्रेल कर सकते हो। तो श्रवण पांडे जी ने एनएचपीसी, टाटा स्टील, वोडाफोन आइडिया के बारे में डेटा शेयर करने के लिए बोला था। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वेबिनार होता है वो 1 घंटे का होता है। ठीक है। तो वी आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो ये सर आप एक बार बता दीजिए कि आप इंट्राडे बेसिस पे डिस्कस करना चाहते हैं या फिर डिलीवरी बेसिस पे। ओके, डिलीवरी पे देख लेते हैं सर। इस पे सर वो स्टॉक होंगे जो एफएनओ में जो लिस्टेड है। ठीक है, वही स्टॉक्स आप देख सकते हो। तो एक वी का था, वी का देख लेते हैं। आइडिया, वोडाफोन आइडिया में सर अच्छी खासी डिलीवरी नहीं हो रखी है। ठीक है। ओके, वोडाफोन में तो अच्छी खासी डिलीवरी नहीं है। नेक्स्ट आपका था, तो अवॉइड कीजिए वोडाफोन को। टाटा स्टील का हम देख लेते हैं। और टाटा स्टील में तो अभी अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी आ भी चुकी है। नहीं, टाटा स्टील में सर अभी तो डिलीवरी नहीं हो रखी है। अब इसमें देखोगे ना, डिलीवरी हुई थी हमारी 30 अगस्त को हुई थी 63% की। इसकी एवरेज डिलीवरी है 41% की। और 30 अगस्त को इसका क्लोजिंग था 152। और अभी देखोगे तो अच्छा खासा मूवमेंट इस पे आ चुका है। इसने हाई लगाया था 170 का, मतलब 30 सितंबर को। एक महीने में अच्छा खासा मूवमेंट आ गई थी। लगभग 10 15% की मूवमेंट आपको मिल गई थी यहाँ पर, है ना, 15% के आसपास। तो हाँ हाँ, मानवीर जी ने एक यहाँ पर बताया क्या ये वेबिनार डेली मिल सकता है। आप डेली बेसिस पे भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं शेयर कर दूंगा, तो एक बार देख लीजिएगा आप, जो हमने डिस्कस किया था। ओके। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें एक बार में समझ नहीं आती हैं, तो बार बार हम उन्हें देखते हैं तो काफ़ी कुछ आइडियाज़ हमें हम आते हैं उससे। तो मैं शेयर भी कर दूंगा, और डेली बेसिस पे कल भी हमारा एक वेबिनार रहेगा। और एवरी मंडे टू फ्राइडे हमारे वेबिनार्स रहते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हो सर। तो श्रवण पांडे जी, अभी इस पे टाटा स्टील पे भी कोई डिलीवरी नहीं है सर। और उसके बाद आपका एनएचपीसी था, राइट। एनएचपीसी तो आई डोंट थिंक ये एफएनओ में है। ओके, यहाँ पर सिर्फ एफएनओ के स्टॉक्स आपको मिलते हैं। ओके, तो इसके अलावा कोई स्टॉक्स है तो आप पूछ सकते हो सर। ओके, और अगर आपको ज़्यादा हाई डिलीवरी वाले स्टॉक्स देखने हैं, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मोर देन 70% में तो एचडीएफसी बैंक, कोटक में आपको अच्छी डिलीवरी देखने को मिलती है। सर 1 मिनट, मैं वापस आऊँगा, बस 1 मिनट का ब्रेक लूँगा।
सर बस 1 मिनट का टाइम लूंगा। हाँ तो ये आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, डिलीवरी अच्छी खासी इन पे हो रखी है। ठीक है। और 60% में अगर आप देखोगे तो ये है, ये स्टॉक्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मानवीर जी, डेली अगर आप अटेंड करना चाहोगे तो आपको, आज आपने जिनके थ्रू ज्वाइन किया था उनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बाकी सेम रहेगा, जिस लिंक के थ्रू आज आपने ज्वाइन किया था सेम उसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कीजिएगा। कार्तिक जी, आप मुझे समझ नहीं आया सर। आपने बताया कि कैश के सारे ट्रेड मेरे स्विंग होते हैं, अगर इंट्राडे मूव मिल जाते हैं तो निकल जाता हूँ। बाकी इंडेक्स में स्ट्रिक्टली इंट्राडे। हाँ सर, इंडेक्स में तो इंट्राडे ही करना है, क्योंकि फिर प्रीमियम डे आपका होता रहता है तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटो टेंडर के बाहर स्टॉक नॉन एफएनओ में ट्रेड करने के लिए एनएससी से डिलीवरी डेटा लेके कर लेता हूँ। स्ट्रेटजी ठीक है ना सर? हाँ ठीक है सर। अब देखो, डिलीवरी के जो डेटा हैं, ठीक है, वो एनएससी से आप कोई भी स्टॉक उठाते हो ना, हर स्टॉक में ये जो पैरामीटर है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिन पे इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर वो स्टॉक्स हैं जिनका वॉल्यूम अच्छा है, तो लिमिटेड स्टॉक डालने का ये यहाँ पर लिमिटेड स्टॉक इसलिए डाले हैं क्योंकि इसके पीछे रीजन है। अगर देखो, अगर कोई कोई भी स्टॉक होता है जिनकी मार्केट कैप कम है, उन पे इजीली जो भी है ऑपरेटर है, इजीली आपको ट्रैप कर सकता है, लेकिन जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है उन पे ट्रैप